Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद गौड़ NFM के चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम जो एनालिसिस करने जा रहे हैं वो है सोलाना, क्योंकि अभी हमने जो स्टार्ट किया है कि हम कुछ क्रिप्टो में जो ट्रेडिंग हो रही है, अगर हमें क्रिप्टो में ट्रेड करना हो तो किस तरीके से हम परफेक्ट एंट्री क्रिप्टो में ले सकते हैं, क्रिप्टो की जो भी करेंसीज हैं। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है क्रिप्टो करेंसी का वो यही रहता है कि यहाँ पर क्योंकि ये 24/7 ट्रेडिंग है, जिसमें कोई गैप अप गैप डाउन ओपनिंग का भी कोई रिस्क नहीं होता है। तो इस तरीके से भी, और यहाँ पे भी हम कोई भी शॉर्ट टाइम फ्रेम में या फिर पोजिशनल ट्रेड भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो बहुत सारी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बेसिकली क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने का एक जो एडवांटेज है वो यही है कि कोई टाइम की कोई बाउंडेशंस नहीं है कि आप एनी टाइम कभी भी जब भी आपके पास टाइम है आप क्रिप्टो में यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी मार्केट्स होती हैं, उनमें ओपनिंग के क्लोजिंग के टाइमिंग्स होते हैं कि आप उसी पीरियड में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो एक तो ये रहता है, और सेकेंडली यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं, करेंसीज हैं जो आप क्रिप्टो है जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और टेक्निकल यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करता है अगर टेक्निकल को प्रॉपरली आप यहाँ पे यूज करें, जिसमें चाहे वो कैंडल्स के पैटर्न्स हों, इंडिकेटर्स हों, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस हों, ट्रेंड लाइंस हों, ट्रायंगल्स हों, डिमांड सप्लाई जोन हों। तो ये सब हम यहाँ पे, या वॉल्यूम्स के साथ में कोई ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, तो वो हम अगर उन सब को यहाँ पर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें एक परफेक्ट एंट्री मिल जाती है। और सेकेंडली यहाँ पर हमें हाई लेवरेज भी मिलते हैं। हालांकि हाई लेवरेज यूज़ नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पर आप लेवरेज में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग लेवरेज डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना लेवरेज यहाँ पर यूज़ करना है। स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं, आप टारगेट सेट कर सकते हैं परसेंटेज वाइज। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे कि हम कहीं स्टॉक्स में या इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, तो अगर हम कोई पोजिशनल ट्रेड करते हैं या फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो या तो हम टारगेट सेट कर सकते हैं या फिर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। क्योंकि दोनों को लगाने के लिए हमारे पास या तो मार्जिन ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम दोनों को लगा सकते हैं। और सेकेंडली क्या है कि अगर हमारा टारगेट हिट हो गया तो स्टॉप लॉस को हमें मैनुअली कैंसिल करना होता है, या स्टॉप लॉस हिट हो गया तो टारगेट को हमें मैनुअली कैंसिल करना होता है। बट क्रिप्टो में ये बेनिफिट होते हैं कि वहाँ पे आपका अगर टारगेट हिट हो गया तो स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली आपका कैंसिल हो जाएगा, या स्टॉप लॉस हिट हो गया तो टारगेट वाला जो आपका ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाता है। तो ये एक कुछ बेनिफिट्स हैं क्रिप्टो में। अगर हम क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं तो आप क्रिप्टो ट्रेडिंग भी या जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो भी आप यहाँ पर सीख सकते हैं, अगर आपको क्रिप्टो में प्रॉपर कैसे। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे।
ट्रेड करना है, किस तरह से यहाँ पर एंट्री लेनी है, क्या स्ट्रेटजीज आपको यहाँ पे यूज करनी चाहिए। तो जैसे कि क्रिप्टो की स्ट्रेटजीज हैं उनको भी हम यहाँ पे आप यूज करके यहाँ से आप अच्छा जो प्रॉफिट है वो यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। तो आज हम जो एनालिसिस करने जा रहे हैं वो सोलाना का करने जा रहे हैं बेसिकली, क्योंकि अभी देखा है कि लास्ट कुछ टाइम पीरियड में क्रिप्टो में हमें एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला था और बिल्कुल हाई से एक करेक्शन थी, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा भी था कि किस तरीके से ये चाहे वो BTC हो या ETH हो, सोलाना हो या बाकी जो भी करेंसीज हैं उसमें जो करेक्शंस आए थे, तो क्या वो टेक्निकल चार्ट पे वो क्लियरली मेंशन हो रहे थे कि यहाँ पे इस तरह के कोई करेक्ट। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं। तो आज हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो सोलाना का कर रहे हैं और सोलाना में हमें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा पैटर्न जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर सोलाना को अभी हमने यहाँ पर एनालिसिस के लिए चूज़ किया है। तो सबसे पहले क्या है कि हम ये सोलाना USD का हमने ये पेयर लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेडिंग क्योंकि जो भी ट्रेडिंग होती है, चाहे वो क्रिप्टो में ट्रेडिंग हो या फॉरेक्स में ट्रेडिंग हो, तो वहाँ पे वो पेयर्स में ट्रेडिंग होती है, यानी कि पेयर्स बनते हैं, यानी कि आप कोई एक करेंसी बाई कर रहे हैं तो सेकंड करेंसी मीन्स आप उसको सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पेयर है, चाहे वो BTC USDT का पेयर है या फिर ETH या फिर USDT का पेयर है, सेकेंड सेम हम फॉरेक्स में भी देखते हैं, चाहे वो यूरो USD का पेयर हो, GBP USD का पेयर हो। तो ऑलवेज चाहे वो फॉरेक्स हो या फिर वो क्रिप्टो हो, यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है वो करेंसी के पेयर्स में होती हैं, जिसमें एक बेस करेंसी होती है, सेकंड यहाँ पे होती है वो कोटेड करेंसी होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो ये हम जो पेयर है वो हमने SOL यानी कि सोलाना और USDT का लिया है। अब क्योंकि हम यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड देख रहे हैं, तो जैसे कि हम लास्ट अगर क्योंकि और हमने टाइम फ्रेम जो लिया है वो यहाँ पर वो हमने डेली चार्ट का लिया है। तो हमारा जो व्यू है वो यहाँ पर एक पोजिशनल व्यू है। पोजिशनल व्यू के साथ हम ये ट्रेड कर रहे हैं। देखो अभी हमने यहाँ पे क्योंकि सिर्फ हम कैंडल्स का या पैटर्न्स को देख रहे हैं, लेकिन साथ में क्योंकि हम जब भी कोई ट्रेड करते हैं तो उसमें हमें इंडिकेटर्स की भी हेल्प लेनी चाहिए, यानी कि इंडिकेटर्स के बेस पे हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन इंडिकेटर से हमें कन्फर्मेशंस मिल जाती हैं कि हाँ यहाँ पर एक रिवर्सल हो सकता है या यहाँ पे कोई ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे इस पे हमें एंट्री लेनी चाहिए। और सेकेंडली क्या है कि इंडिकेटर की हेल्प से हम अपनी प्रॉफिट राइडिंग भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो वहाँ पे यूज इंडिकेटर्स का होता है। तो यहाँ पे मैं अभी इंडिकेटर्स का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो हम आगे वाले वीडियोज़ में, क्योंकि हम कुछ जो वीडियोज हैं वो हम क्रिप्टो को लेके बनाएंगे। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। क्रिप्टो को या दूसरी इस तरह की जो करेंसीज हैं उनको लेके बनाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमें अगर कोई स्कैल्पिंग करनी है या फिर हमें
शॉर्ट टाइम फ्रेम में अगर कोई ट्रेड करना है तो परफेक्ट एंट्री हमें कैसे यहाँ पे मिल सकती है, चाहे वो जो टॉप जो करेंसी है, चाहे वो BTC हो, ETH हो, सोलाना हो, या फिर इसके बाद की जो भी और करेंसीज हैं, तो उसका भी हम टाइम टू टाइम यहाँ पर एनालिसिस करते रहेंगे। तो मेन फैक्टर यहाँ पर हमारा यही है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक डाउन ट्रेंड जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा था सोलाना के अंदर, और वो भी डेली चार्ट्स में। अब डेली चार्ट्स में देखा तो यहाँ पे हमें देखेंगे कि ये एक यहाँ पे सबसे पहले क्या था, अगर हम बॉटम में अगर कैंडल्स के पैटर्न्स को देखें तो यहाँ पे हमें कैंडल्स का पैटर्न यानी कि एक जो इन्वर्टेड हैमर की फॉर्मेशन हमें यहाँ पे डेली चार्ट्स में देखने को मिली थी, और ये लग रहा था कि अब यहाँ से एक रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि ये हमने इंडिकेटर्स में भी चेक किया था, बट क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे कोई इंडिकेटर ऐड नहीं किया है, बट अगर हम यहाँ पे इंडिकेटर्स को ऐड करेंगे तो ये हमें कंफर्मेशन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है और एक बड़े टारगेट्स हमें यहाँ से मिल सकते हैं। तो ये कैंडल्स का पैटर्न तो था ही, और उसके बाद हमने देखा भी था कि ये इन्वर्टेड हैमर था, और बिल्कुल ये हमें बॉटम पे देखने को मिला था, यानी कि और वो भी डेली चार्ट्स में। तो इसने कि ये लो बनाया था, और उसके बाद में फिर सेकंड जो हम देख रहे हैं कि बिग यहाँ पर हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली थी जो कि कन्फर्मेशन थी, तो वहाँ से हमारी एक एंट्री हो गई। और उसके बाद से अगर देखें तो प्राइस फिर उस तरीके से क्या है, एक राउंडिंग शेप में क्या है, ये ऊपर की तरफ गया, यानी कि इसको हम एक राउंडिंग शेप कहेंगे, ये एक राउंडिंग शेप है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि प्राइस क्या हो रहा है, ये एक कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे, अब इस लेवल पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब हम इस फॉर्मेशन को देखेंगे तो इस फॉर्मेशन को कहते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न्स। तो यहाँ पे हमें कप एंड हैंडल पैटर्न्स की जो फॉर्मेशन है वो देखने को मिल रही है BTC में, और ये जो कप एंड हैंडल जो पैटर्न्स है ये एक बुलिश फॉर्मेशन होती है, और यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लाइन को यहाँ पे क्या कर दिया, हमने ड्रॉ कर दिया है, क्योंकि पहले हमें बॉटम से बिल्कुल एक परफेक्ट ट्रेड मिल गया था। अब हमें फिर से एक री एंट्री लेनी है, या अपनी जो बाइंग की पोजीशन है उसी को कैरी करना है एक बड़े टारगेट्स के लिए। तो अब यहाँ पे क्योंकि अब फिर से रेजिस्टेंस की, यानी कि ये यहाँ पे एक लेवल था, यानी कि एक लेवल था, हम ये देखें तो ये एक लेवल था, यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। अब यहाँ से प्राइसेस को अगर देखेंगे, क्योंकि ये एक ये जो हैंडल की जो फॉर्मेशन है, ये क्या है, यहाँ पे ये हैंडल है, और ये क्या है, ये आपका एक कप है, कप एंड हैंडल पैटर्न। अब डेली चार्ट से, क्योंकि अगर यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल की जो फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि अगर ये रजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है, और अगर इसका भी हाई ब्रेक हो जाता है, यानी कि अगर ये भी कोई हाई अगर इस कैंडल का ब्रेक कर देती है कोई ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पे हमें फिर से एक परफेक्ट यहाँ पर एक बाई की एंट्री मिल सकती है, और एक बड़े टारगेट्स के लिए। लेकिन ऑलवेज क्योंकि हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है, क्योंकि किसी भी ट्रेड के अंदर सबसे मेन पार्ट होता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि मनी मैनेजमेंट। और रिस्क मैनेजमेंट का मीनिंग यही होता है कि हमारा जो रिस्क है वो ऑलवेज हमारा सबसे कम रहना चाहिए। हमारे रिस्क जो रिवॉर्ड है, रिस्क लो हो रिवॉर्ड हाई हो, वो तभी हो सकता है जब हम परफेक्ट यानी कि रिस्क का एनालिसिस करके चलें और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलें, और वहाँ से हम एक बिग टारगेट के लिए कोई एक एंट्री लें। तो यहाँ पे हम जो स्टॉप लॉस है वो क्या लगाएंगे, वो हम इसी कैंडल यानी कि जो हमारा हैंडल है, यानी कि जो कप का जो हैंडल है उसका जो लो है, यानी कि आप हम देख सकते हैं ये कैंडल लो है, इस कैंडल के लो के हम स्टॉप लॉस के साथ में, अब ये जो ग्रीन कैंडल है, अगर इसका अब ये ग्रीन कैंडल अगर इसके रेजिस्टेंस के अब क्लोजिंग दे देती है और उसका हाई भी ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ से हमें एक परफेक्ट एंट्री मिल सकती है। और जो टारगेट्स है, नॉर्मली टारगेट्स क्या है, हम या तो हम 1:1 का टारगेट रखते हैं, लेकिन अगर हम एक बिग टारगेट्स की देखें तो ये जो टारगेट्स है, यानी कि ये जो डिफरेंस है यहाँ तक का, यानी कि एक ऊपर का हमें बिग टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकता है। परफेक्ट हम अगर हम बिग टारगेट्स यहाँ पे ले सकते हैं, अगर हम प्रॉफिट राइडिंग करते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं उसके साथ में, तो ये एक फॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पे दिखाई है। बट क्योंकि एक चीज़ अभी जो यहाँ पे हमने मिसिंग की है वो है इंडिकेटर्स, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी इंडिकेटर्स नहीं लगाए। तो आने वाले वीडियोज़ में हम परफेक्ट अगर कोई क्रिप्टो में ट्रेडिंग करनी है और क्रिप्टो में हमें कोई इस तरह का कोई सेटअप बनाना हो जिसमें कि हमें परफेक्ट एंट्री मिले, और यहाँ पर हम इंडिकेटर्स की भी हेल्प लें और उसके साथ साथ हम प्रॉफिट राइडिंग करें, तो वो भी हम जो भी आगे आने वाले जो वीडियोज होंगे उसमें हम इसको भी और डिटेल्स में इसका एक एनालिसिस करेंगे, और हम क्रिप्टो को लेके और सबसे जो क्रिप्टो में, जिससे कि आपको एक परफेक्ट एंट्री बने और जो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में
इसमें हम आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें लेवरेज कितना यूज़ करना चाहिए, टारगेट और स्टॉप लॉसेस हमें किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए, परसेंटेज। तो ये सब हम यहाँ पर आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ टेक्निकल चार्ट पे हमने सिर्फ इसका एक एनालिसिस किया है। हमने सिर्फ एंट्री देखा है कि अगर हम चार्ट्स पे कोई एनालिसिस करते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये क्योंकि हमारा जो यहाँ पे जो भी हम वीडियोज़ बनाते हैं, वो चाहे हम वो टेक्निकल्स के हों, टेक्निकल एनालिसिस हो या फिर ऑप्शंस हो, ऑप्शंस की स्ट्रेटजी हो, ये प्योरली क्योंकि एजुकेशनल पर्पस से होते हैं। तो यहाँ पर कोई भी आप अपना ट्रेड लें तो वहाँ पे आप अपना एनालिसिस करें, अपनी स्टडी करें, या फिर आपके जो भी एडवाइजर्स हैं फाइनेंशियल, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी ट्रेड में एंटर करने के लिए। तो ये हमारा जो कोई भी जो वीडियो है वो सब एक एजुकेशन पर्पस से है, और यहाँ पे भी हमने सिर्फ एक एनालिसिस किया है डेली चार्ट्स के अंदर कि हमें अगर कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम किस तरीके से यहाँ पर एक स्मॉल स्टॉप लॉसेस के साथ परफेक्ट एंट्री ले सकते हैं बिग टारगेट के लिए। तो आज के लिए इतना ही। हम आने वाले वीडियोज़ में क्रिप्टो को लेके और भी बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ बनाएंगे जिसमें हम बहुत डिटेल्स में इसके एनालिसिस करेंगे। वो हमारे जो वीडियोज़ होंगे वो स्कैल्पिंग के हिसाब से भी होंगे, स्मॉल टाइम फ्रेम के भी होंगे, बिग टाइम फ्रेम के लिए भी होंगे, डे ट्रेडिंग के लिए भी होंगे, पोजिशनल्स भी होंगे जिसमें हम इंडिकेटर्स का भी यूज़ देखेंगे, कैंडल्स पैटर्न का भी, हम डिमांड और सप्लाई जोन को भी कोई स्टडी करेंगे, वॉल्यूम के बेसिस पे भी देखेंगे, और आज के जो लेटेस्ट जो इंडिकेटर है, एडवांस इंडिकेटर्स हैं, उनकी भी हम यहाँ पर आगे स्टडी करेंगे। तो जिससे आपकी जो ट्रेडिंग है वो और यहाँ से बेटर हो जाएगी और आपका जो सक्सेस रेशियो है वो भी काफ़ी बेटर होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ में।